हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर माइक्रोवेव ट्यूब के हम लोग आज टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। बेसिकली इस टॉपिक में रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। माइक्रोवेव जो सिग्नल होते हैं, माइक्रोवेव का जो प्रोपगेशन होता है वो किस किस रेंज में होता है और अलग अलग रेंज के फ्रीक्वेंसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम इज यूजुअली डिफाइंड एज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम द 1 गीगाहर्ट्ज ओवर 100 गीगाहर्ट्ज। मतलब जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के जो बैंड स्पेक्ट्रम है, उनका जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो 1 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज के बीच में ये माना जाता है। ऐसे IEEE के अनुसार ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 1 गीगाहर्ट्ज टू 170 गीगाहर्ट्ज है। दिस रेंज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड। ये जो रेंज है इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और वो बैंड क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं। ईच रिप्रेजेंटेड बाय लेटर। जो हर एक बैंड है उसे एक स्पेसिफिक लेटर से इंडिकेट किया गया है। देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन that assign their letters band, the most common being the IEEE radio band followed by NATO radio band and ITU band। तो जो IEEE के अनुसार जो सभी जगह एक्सेप्टेबल है, तो इसके द्वारा जो रेंज को डिफाइन किया गया है वो सबसे कॉमन है और इसे फॉलो भी करते हैं। तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी बैंड कौन कौन सा है, क्या क्या उसका किस तरह से उसे इंडिकेट किया गया है बाय लेटर्स, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो 1 गीगाहर्ट्ज टू 170 गीगाहर्ट्ज है उसे डिफरेंट बैंड में सिम्बोलाइज किया गया है। सबसे पहला बैंड बनता है एल बैंड, फिर एस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स और क्यू, के का एंड क्यू बैंड। तो ये सारे बैंड है और इसी फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर 1 टू 170 गीगाहर्ट्ज के अंदर ही ये सारे बैंड आते हैं, और अलग अलग बैंड का अलग अलग यूज़ है, अलग अलग एडवांटेज है और एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका एल बैंड के बारे में। एल बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ पर देख सकते हैं। एल बैंड का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कुछ इस तरह से, सबसे पहला वाला यदि हम देखते हैं एल बैंड, तो 1 टू 2 गीगाहर्ट्ज है। इसके वेवलेंथ रेंज है 50 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। मतलब इसके वेवलेंथ की जो लंबाई होगी वो 50 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर के बीच में होगा। सेकेंड जो हमारा एस बैंड है उसका रेंज आप देखिए 2 टू 4 गीगाहर्ट्ज और वेवलेंथ 7.5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। सी बैंड 4 टू 8 गीगाहर्ट्ज और इसका वेवलेंथ आप देखिए, वेवलेंथ है 3.75 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से एक्स बैंड है हमारे पास 8 टू 12 गीगाहर्ट्ज एंड इसके जो वेवलेंथ का जो रेंज है वो है 25 सेंटीमीटर टू 37.5 सेंटीमीटर। क्यू बैंड है हमारे पास 12 गीगाहर्ट्ज टू 18 गीगाहर्ट्ज और इसके जो वेवलेंथ रेंज है 16.7 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी रेंज है जो हम लोगों ने अभी देखा। ये फ्रीक्वेंसी रेंज है और ये फ्रीक्वेंसी रेंज जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हायर होते जा रहे हैं, वेवलेंथ कम होता जा रहा है। तो मतलब जो हमारे पास बैंड है इसे जो एल, एस, सी, एक्स और क्यू बैंड है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज जिस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एल बैंड का जो फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज टू 2 गीगाहर्ट्ज था, लेकिन इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। वहीं जब हम क्यू बैंड को देखते हैं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी रेंज देखिए ज़्यादा रेंज इंक्रीज हुआ है, 12 टू 18 गीगाहर्ट्ज है, और इसके जो वेवलेंथ है वो क्या हो गया, कम हो गया है, 16.7 मिलीमीटर टू 25 mm तक
जा चुका है। इसका मतलब जिस तरह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी रेंज इंक्रीज हो रहा है, उस तरह से इसके वेवलेंथ डिक्रीज होते हैं। एल बैंड फ्रीक्वेंसी ओवर द फ्रीक्वेंसी बैंड। एल बैंड की क्या एडवांटेज है वो हम लोग देखते हैं अभी। सबसे पहला एडवांटेज आप यहाँ देख सकते हैं, दिस फ्रीक्वेंसी बैंड फेस ए लेस इंटरफेरेंस फ्रॉम द हेवी रेन फेडिंग। यदि बहुत ज़्यादा रेन हो रहा है तो वहाँ पर ये इस तरह के जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो कम इंटरफेरेंस होता है और ये कम डिस्टर्बेंस होता है। सेकेंड है हमारे पास द लो फ्रीक्वेंसी रेंज, जो इसके फ्रीक्वेंसी रेंज 1 to 2 गीगाहर्ट्ज था। द लो फ्रीक्वेंसी रेंज मेक्स इट ईजियर टू डिज़ाइन एंड सोर्स कंपोनेंट। थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास, द कंपोनेंट ऑफ दिस बैंड आर लेस एक्सपेंसिव देन द अदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड। तो ये इस तरह से ये एडवांटेज है एल बैंड का, और इसे हम कहाँ यूज करते हैं ये भी अभी हम लोग देखेंगे। एक पूरी तरह से कंप्लीट पेज है हमारे पास, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि अलग अलग जो ये बैंड है, फ्रीक्वेंसी बैंड है, वो कहाँ यूज करते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एस बैंड है। एस बैंड आप देखिए यहाँ पर, एस बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज जैसा कि हमने बताया कि 2 to 4 गीगाहर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी रेंज, और वेव लेंथ 7.5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर है। एस बैंड बेसिकली द एस बैंड हैज डिफाइंड बाय द IEEE इज ए फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम द 2 to 4 गीगाहर्ट्ज, जो कि 1 to 170 जो हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसी के अंदर ये हमारा 2 to 4 गीगाहर्ट्ज एक बैंड असाइन किया गया है, जिसे हम एस बैंड कहते हैं। दिस बैंड इज मोस्टली यूज फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन। तो यदि आपको पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में मोबाइल कम्युनिकेशन में किस तरह के बैंड यूज किए जाते हैं, तो एस बैंड बताना है इसका कि फ्रीक्वेंसी रेंज हमारा 2 to 4 गीगाहर्ट्ज होता है। नेक्स्ट हमारे पास सी बैंड। सी बैंड का भी फ्रीक्वेंसी रेंज आप देख सकते हैं 4 to 8 गीगाहर्ट्ज है, और 4 to 8 गीगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी रेंज होते हैं वो सी बैंड के अंदर आते हैं। सी बैंड एज ए डिफाइंड बाय द IEEE इज अ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम द 4 to 8 गीगाहर्ट्ज। IEEE uses later to signify a range of frequency from 1 to 170 gigahertz. Is mostly used for the satellite communication, full-time satellite TV network and raw satellite feed. तो यदि आपसे पूछा जाए कि सी बैंड का यूज कहाँ करते हैं, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में, फुल टाइम सैटेलाइट टीवी नेटवर्क में, रो सैटेलाइट फीड में किस तरह के बैंड यूज होते हैं, तो सी बैंड यूज होते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4 to 8 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को हम किस बैंड में यूज करते हैं, सी बैंड में यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं, तो आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास सी बैंड का एडवांटेज कुछ है, वो है लेस इंटरफेरेंस। ये भी वही बात है यहाँ पर कि ये कम से कम डिस्टर्बेंस होता है जब रेनफॉल होता है, एंड चीपर बैंड विथ कंपेयर टू द अदर बैंड, और ये सस्ता होता है अदर बैंड के रिस्पेक्ट में। एक्स बैंड देखिए, एक्स बैंड जो है ये है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कुछ 8 to 12 गीगाहर्ट्ज है, और इसके वेवलेंथ 2.5 सेंटीमीटर टू 3.75 सेंटीमीटर है, जो सी बैंड है। और इसे एक्स बैंड एज डिफाइंड बाय द IEEE इज ए फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम द 8 to 12 gigahertz. 8 to 12 gigahertz IEEE uses from the 1 to 170 gigahertz, and the X band is mostly often used in the radar applications. तो X band को हम लोग radar applications में यूज करते हैं, and it has a short wavelength which allow for higher resolution imaging for targeting, identification and discrimination. इमेज को टारगेट करने के लिए ये बेस्ट रिजोल्यूशन देता है इसके कारण, और इसमें शॉर्ट वेवलेंथ होने के कारण ये रडार को हम लोग रडार कम्युनिकेशन में इसको यूज करते हैं 8 to 12 गीगाहर्ट्ज एक्स बैंड को। तो अब हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं एल बैंड कहाँ यूज होता है बेसिकली। तो एल बैंड आप देखिए यहाँ पर इजीली आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं। एल बैंड जो हमारा यूज होता है वो होता है GSM में, मेरिन सैटेलाइट में। एस बैंड यूज करते हैं हम लोग वेदर एंड शिप रडार माइक्रोवेव में यूज करते हैं।
और 4 to 8 गीगाहर्ट्ज सी बैंड को हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। एक्स बैंड को एजुकेशनल पर्पस बोलिए या रडार एप्लीकेशंस में इसको यूज करते हैं एक्स बैंड को, और कू बैंड को सैटेलाइट टीवी एंड वी सेट में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस है कुछ, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी रेंज इंक्रीज होता है वेवलेंथ डिक्रीज होता है, और ये एप्लीकेशंस बेसिक्स एप्लीकेशन है। तो 2-3 जगह आपको कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि सर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सी बैंड में यूज हो रहा है, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप दूसरे जगह भी यहाँ कहीं यूज हो रहा है। आप देखिए 1 to 2 गीगाहर्ट्ज सैटेलाइट, यहाँ जो फर्स्ट यहाँ भी सैटेलाइट यूज हो रहा था, मतलब यहाँ शॉर्ट रेंज के जो फ्रीक्वेंसी होंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ सैटेलाइट होता है, तो जिस तरह की फ्रीक्वेंसी वहाँ यूज़ है उसी तरह की फ्रीक्वेंसी वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। यदि इस सैटेलाइट सिस्टम में हायर वेवलेंथ चाहिए और कम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम लोग यहाँ पर एल बैंड यूज करेंगे। वही सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो नॉर्मल सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जो हम लोग जो यूजेबल है, जो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब क्या जनरल सैटेलाइट जो है वहाँ पर 4 to 8 गीगाहर्ट्ज यूज होता है, जो सी बैंड यूज होता है। और यहाँ एक्स बैंड के बारे में अभी मैंने बताया था कि ये रडार एप्लीकेशन में यूज होता है और ये एजुकेशनल पर्पस में भी यूज होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। ऐसे रिसर्च वर्ड में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक्स बैंड का यूज किया आता है रिसर्च पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से, और रडार एप्लीकेशंस भी यूज होते हैं। साथ ही साथ कू बैंड जो कि एक बहुत ही कॉमन है, बहुत ही जनरल है, कि ये भी कू बैंड एक सैटेलाइट टीवी में यूज होता है और वी सेट में यूज किए जाते हैं। तो ये एप्लीकेशंस है सारे फ्रीक्वेंसी बैंड के।